स्पोर्ट्स की बात करें या फिर स्पोर्ट्स के सामान की बात करें तो सबसे पहले मेरठ का नाम जहन में आता है। इसी क्रांतिधारा मेरठ ने अनेकों खिलाड़ियों को जन्म दिया है। आज हम बातचीत करेंगे पैरा ओलंपियन सचिन चौधरी से। हमारे साथ सचिन जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सचिन जी, एलटीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। सचिन जी, सीनियर रहे हैं आप पैरा ओलंपियन में, लक्ष्मण अवार्डी भी हैं आप, और ऐसे में अब खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मेरठ आने वाले हैं 11 तारीख को, और पहला ओलंपियन जो खिलाड़ी हैं पैरा उनका स्वागत करने वाले हैं। क्या कहना है आपका? मैं इस मामले में पहले मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पैरा खिलाड़ियों का संज्ञान लिया। और आज जैसे आप सभी जानते हैं कि ये मेरे द्वारा चलाई गई एक मुहिम थी। मैं उत्तर प्रदेश का सबसे सीनियर पैरा ओलंपियन हूँ, जो सबसे पहले ओलंपिक खेला था मैं पैरा में। तो एक मुहिम थी, उसका मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था और हमारी खेल नीति को पैरा की जो से पास किया था। तो उसी के तहत ये है कि जो बच्चे अब ओलंपिक खेल कह रहे हैं पैरा में, उन्हें सम्मान मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो पहले एक निगलेक्ट माने जाते थे पैरा ओलंपियन खिलाड़ी, उन्हें अब इक्वल स्टेटस प्राप्त है। और मुख्यमंत्री सिर्फ सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वे उनका स्वयं आके सम्मान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इनका बारम्बार हम धन्यवाद है। जी, मैंने भी कवरेज की थी। आप कैलाश प्रकाश स्टेडियम में आप धरने पे बैठे थे। एक जो पैरा ओलंपियन खिलाड़ी है, वो भी सीनियर खिलाड़ी, अपने सभी साथियों के साथ आप धरने पे वहाँ बैठे हुए थे। तो क्या वो मजबूरी थी? आपको धरने पे क्यों बैठना पड़ा था? आप जैसे जानते हो, मैं 2012 में लंदन में पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और मैं 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडलिस्ट भी हूँ। 11 बार नेशनल में गोल्ड है रिकॉर्ड के साथ। तो खेल में बहुत सारे अचीवमेंट्स प्राप्त करने के बाद भी जब मैं बार बार इनसे अपनी मांग करता था स्पोर्ट डिपार्टमेंट से, तो ये कहते थे हमारे पास कोई नीति नहीं है आप कुछ देने के लिए। तो मैं बहुत ही मायूस हो जाता था। तो मायूसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एक दिन मुझे मजबूरी में पैरा स्पोर्ट्स के लिए और पैरा खिलाड़ियों के लिए मुझे वो अब अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए मुझे धरना देना पड़ा था। और मैं सरकार की भी अच्छी बात कहूँगा अपने मुख्यमंत्री जी, उन्होंने उसका संज्ञान लिया था और मुझे लखनऊ बुलाया था, मिलने के लिए मैं मिला था उनसे। तो उन्होंने हमारी बात सुनी। हमारी जो दो मांगे थी, एक तो पैरा खिलाड़ियों के लिए नीति जो हमारी मांग थी, और दूसरा जो पैरा स्पोर्ट्समैन है उन्हें, जो पैरा ओलंपियन है खासतौर से, उन्हें ग्रेड 1 की पोस्ट देने की बात थी। उन्होंने मुझे वादा किया था। तो उनमें से एक हमारी मांग पूरी हो चुकी है और मैं आशा करता हूँ भविष्य में जल्दी ही जो हमारी ज्वाइनिंग रुकी हुई है नियुक्तियाँ, उन्हें भी मुख्यमंत्री जी हमें पैरा खिलाड़ियों को देंगे। अच्छा, नीति तो बना दी गई है, और इसके अलावा अभी आपने देखा जो खिलाड़ी जीत के आए थे उनको 25-25 लाख रुपए का इनाम भी मुख्यमंत्री ने दिया है। क्या पिछली सरकारों ने ऐसा कभी किया था? जी, मैं इसी बात का मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस गवर्नमेंट का भी और मुख्यमंत्री साहब का भी, और माननीय मोदी जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मोदी जी भी बहुत पसंद करते हैं स्पोर्ट्स को। मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है इंडियन स्पोर्ट्स को ऊपर उठाने के लिए। मैं पर्सनली भी, मेरी उनसे बात हुई थी, मोदी ने मुझे बुलाया था पीएम हाउस जब मेरा कॉमनवेल्थ मेडल पड़ा था, और मन की बात में मेरे बारे में उन्होंने बोला था। और सेम ही उनके नक्शे कदम पे योगी आदित्यनाथ जी ने भी सेम काम किया है, खिलाड़ियों को उनका हक दिया है। पहले क्योंकि नीति नहीं थी तो जनरल खिलाड़ियों को मिल जाता था पैसा, पैरा को नहीं मिलता था। अब क्योंकि जनरल खिलाड़ियों को भी पैरा ओलंपिक खेलने के 25 लाख हैं, वही पैरा ओलंपिक खेलने के पैरा खिलाड़ियों को भी 25 लाख रुपए ये दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, खिलाड़ियों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, चलिए, मोदी और योगी सरकार ने जो भेदभाव था जनरल खिलाड़ी और पैरा जो खिलाड़ी थे उनका, वो भेदभाव तो खत्म कर दिया। अब मुख्यमंत्री खुद मेरठ आने वाले हैं, तो कहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कितने खिलाड़ियों का यहाँ पर स्वागत होने वाला है? मुझे जानकारी मिली है कि लगभग पूरे प्रदेश के जिलों से 74 या 75 जिले हमारे यहाँ, उनसे करीब 2500 जो पैरा कैटेगरी में आते हैं। सभी खिलाड़ी तो नहीं हो सकते, मुझे लगता नहीं, तो वे 2500 जो पैरा पर्सन हैं वे मेरठ में आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, सरकार उनका आयोजन कर रही है, उनका प्रबंध कर रही है। और जो हमारे 19 खिलाड़ी हैं, जिनका 19 मेडल के जो 17 खिलाड़ी हैं, जो 17 खिलाड़ी ने 19 मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक में, उन सभी का, वो प्रदेश के ही नहीं, जो देश के पूरे 17 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में मेडल जीते हैं, उन सभी को कैश प्राइज़ हमारे मुख्यमंत्री जी एज पर एबल बॉडी प्राइज़ उन्हें यहाँ दे रहे हैं। मतलब बराबर का हक पैरा खिलाड़ियों को मिल चुका है उत्तर प्रदेश में। चलिए, ये तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की खेल को लेकर प्रियता रही, या ये कह सकते हैं कि खेल को बढ़ावे को लेकर बात रही। लेकिन सचिन जी से जो शुरुआत है उनकी, वो जानेंगे कि आखिर किस तरीके से वो इस गेम में आए और कैसे उन्होंने शुरुआत की। सचिन जी, कैसे शुरुआत की आपने पैरा ओलंपियन की? सर, पहले
शुरुआत की थी, मैं जनरल में पावर लिफ्टिंग करता था। उस समय पैरा का इतना पता भी नहीं था कि पैरा खिलाड़ी होते हैं या पैरा गेम कोई होते हैं। मैं स्टेडियम में शॉट पुट फेंकता था, सर्वप्रथम शॉट पुट फेंकता था। फिर उसमें थोड़ी दिक्कत आई कि टर्न लगाना पड़ता है, उसमें वो नहीं लगा पाता था मैं। तो फिर मुझे कहीं से पता लगा कि लखनऊ में पैरा खेल हो रहे हैं ऐसे दिव्यांगों के लिए, तो बस वहाँ से शुरुआत हुई। मेरा स्टेट में गोल्ड आया, फिर 2004 में नेशनल में प्रथम गोल्ड आया, और अभी तक मैं उस कंटिन्यूएशन में 11 गोल्ड मेडल नेशनल स्तर पर प्रदेश के लिए जीत चुका हूँ। 11 बार नेशनल में गोल्ड है, और उसमें से 5 बार मेरा नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड है। अच्छा सचिन जी, भाई जो लोग पैरा लोग होते हैं, आपने देखा है जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीद है वो उम्मीदें टूट जाती है, वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें कई बार सामने निकल के आती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे आपको देख के लग रहा है, आपके साथ जो खिलाड़ी हैं यहाँ बैठे हैं, करमवीर जी, वो भी स्टेट चैंपियन है, उनको देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप सबको सीख लेनी चाहिए। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए आप, जिनकी उम्मीद टूट जाती है? उम्मीद तो नहीं तोड़नी चाहिए। जब लाइफ है ऊपर वाले ने दी है तो उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। और जो आदमी विकलांग हैंडीकैप हो जाता है तो उसे पैरा खिलाड़ियों को देखकर और उत्साह आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। जब यहाँ रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी किसी चीज़ को तो वो चीज़ बूस्ट होती है, ऊपर जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है भविष्य में उत्तर प्रदेश से और ज़्यादा विकलांग खिलाड़ी जो हैं वो निकलेंगे और देश और प्रदेश का नाम करेंगे। हमेशा इन चीज़ों से बूस्ट ही मिलती है जो पैरा खिलाड़ी है। हमारे मोदी जी ने भी यही बात कही थी कि पैरा खिलाड़ी तो जनरल से ज़्यादा भी मोटिवेशन देते हैं। तो वही मोटिवेशन हमारे जो और विकलांग खिलाड़ी या विकलांग भाई जो हैं उन्हें भी लेना चाहिए। अब तो बराबरी का हक है, सब मिल भी रहा है, उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा खेल ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि वे देश और प्रदेश का नाम कर सकें। तो बिल्कुल ये कहावत यहाँ से ही बैठती है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। हौसला बनाए रखो, हौसला बना के रखना चाहिए। और अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में भी और देश में भी पैरा खिलाड़ियों को कितनी बड़ी रिकॉग्निशन मिल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी हौसला रख के खेलें और पैरा खिलाड़ी और खेलें, जिससे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा पैरा खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर सकें। चलिए, अब तो वैसे भी मेरठ को ODOP के तहत स्पोर्ट्स में बड़ा नाम दिया गया, बड़ा स्थान दिया गया, और ऐसे में अब जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो भी मेरठ में बनने वाली है। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेरठ में बन रही है। बस इसमें भी मेरा यही रिक्वेस्ट है योगी जी से या हमारे मुख्यमंत्री साहब से कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम ही स्पोर्ट्स से है, तो इसमें जो भी पद हैं वो इस तरह सर्जित किए जाएं कि जो भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, जो ओलंपियंस हैं, जो सीनियर वाइज जिन्होंने जितना अचीवमेंट देश के लिए किया है, उस तरह से वे पद सर्जित किए जाएं और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम पद खिलाड़ियों के पास होने चाहिए। बिल्कुल सचिन जी हमारे साथ थे, जो लक्ष्मण अवार्डी हैं और नेशनल खिलाड़ी भी रह चुके हैं, कॉमनवेल्थ खेल चुके हैं। और यहाँ करमवीर जी मेरे साथ है। करमवीर जी से बात करूँगा। करमवीर जी, क्या कहना है आपको? अब तो योगी सरकार और मोदी सरकार लगातार जो पैरा ओलंपियन है उनका स्वागत कर रही है, और सचिन जी की सब मुझे लग रहा है सब देन है। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे भैया सचिन चौधरी की ही देन है। नहीं तो आज के टाइम में मेरठ में पहले कोई पैरा जानता ही नहीं था पैरा क्या होता है। जब अगर भैया धरने पे बैठे हैं, हमारे लिए ही बैठे हैं और पूरे प्रदेश के लिए बैठे हैं, और वो आगे तक भी खड़े रहेंगे। उन्हीं के ही द्वारा पैरा कहा ये जो नीति बनी है, या योगी जी सबको सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बातें दे रहे हैं, तो उसी वजह से ही भैया की वजह से ही दे पा रहे हैं। करमवीर जी, कितना समय आपको पैरा ओलंपियन में खेलते हुए हो गया? मुझे लगभग 4 साल हो गए। मैं भैया के साथ ही हूँ, और आगे भी भैया का आशीर्वाद बना रहेगा। पावर लिफ्टिंग करते हैं आप? हाँ जी, मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ और स्टेट में मेरा गोल्ड है। तो ऐसे में आपने देखा होगा, पिछली सरकार, तमाम सरकारें आपने देखी होंगी, सुनी भी होंगी आपने, तो क्या तब पैरा ओलंपियन जो खिलाड़ी थे उनको कुछ दिया जाता था, या उन जब नहीं दिया जाता था, अगर नहीं दिया जाता था तो किस तरह का उनका हौसला होता था खिलाड़ियों का? हौसला तो मैं बता दूं, पहले तो कोई पैरा खिलाड़ी को दिया ही नहीं गया है। हमारे पहले मतलब भैया ही ऐसे सबसे बड़े खिलाड़ी यूपी के, जो पुराने भी हैं और सबसे बड़े भी हैं। अभी तक तो उन्हें ही नहीं कुछ दिया गया पुरानी सरकारों में। पर अब मुझे खुशी है कि हाँ, भाजपा सरकार देना शुरू कर रही है, और शायद हमारे भैया को भी मिलेगा अब। और वो हौसला ज़्यादा बन चुका है, पहले कोई हौसला नहीं था। मेंटली आदमी टूट जाता था कि गेम करें, पैसे लाएं, कहाँ से क्या करें, कोई डाइट नहीं, कुछ नहीं। किस तरह की प्रॉब्लम सामने आती थी पहले? किस तरह की अब बताऊं कि अभी तो स्टेडियम में एंट्री नहीं थी हमारी पहले, अब स्टेडियम में भी एंट्री है। और क्या कहते थे स्टेडियम में एंट्री देने के नाम पर? पैरा का कोई कोच ही नहीं है, तो पैरा को सिखाएगा कौन? और तुम कैसे प्रैक्टिस करोगे, कोई साधन ही नहीं है। अब साधन भी है, स्टेडियम में एंट्री भी है, और अभी थोड़ा सा
दिक्कतें हैं, पर वो भी शायद मेरे ख्याल से हमारी जो सरकार है बहुत अच्छी सरकार है, इसमें सारी हो जाएंगी। तो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी उनको भी 25-25 लाख रुपए दिए गए जो जीत के आए हैं। हाँ जी बिल्कुल, अब 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आगे आप भी खेलोगे बढ़िया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब हमारा भी हौसला बनेगा तो हम कोशिश करेंगे ऊपर तक जाएं। देश का नाम रोशन करोगे आप भी आगे। बिल्कुल, प्रदेश का और अपने देश का। क्या करने वाले हैं आप आगे? आगे तो और अच्छा खेलेंगे सर। अभी देखते हैं, अभी हमारे योगी जी क्या दे रहे हैं 11 तारीख को, हमारे भैया को क्या दे रहे हैं। पहली बात तो ये हमारे भैया को क्या दे रहे हैं। बिल्कुल सभी की उम्मीदें हैं कि सचिन जी या जो बाकी पैरा ओलंपियन खिलाड़ी हैं उनको आने वाली 11 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से सम्मानित करते हैं। तो सचिन जी के पिताजी मेरे साथ हैं यहाँ पे, सचिन चौधरी की जो पैरा ओलंपियन खिलाड़ी हैं उनके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? श्री ओमवीर सिंह। अच्छा ओमवीर जी, आप बताएं कि किस तरीके की जो दिक्कतें थी उन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और कैसे सचिन जी यहाँ तक पहुँचे? दिक्कत ये थी, शुरू में तो बच्चा था, पहले तो छोटा ही था, कहीं अकेला जा नहीं सके था, हमें लेके जाना पड़ा था, इधर उधर कहीं जा था तो जो है अकेला भेजा नहीं जाता था, डर लगा था भाई कहीं कोई बात ना हो जाए जो है। वैसे इसे शुरू से शौक था जो है खेलने का, इसका करने का, और शुरू से घर भी करता था ऊपर छत पे। क्योंकि आप ही बता पाएंगे, आप पिता हैं, सचिन जी के जो माइंड में या जो आइडिया है ये पावर लिफ्टिंग का, वो आइडिया कैसा आया था इन्हें? वो आइडिया ऐसा आया था, एक लड़का था हमारे बराबर में, यहाँ सागर था, वो भी इसके साथ करा करता था। ऊपर हमारी छत पे कमरा था, उसमें कमरे में डम्बल वगैरह ला के और बेंच पड़े थे, उनमें ला के किया करते थे जो है। उम्र रहेगी उस टाइम? उस समय तो इसकी उम्र ऐसी थी, कोई 16-17 साल की। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर कैसे आज सचिन जी घर से आज पूरे देश तक पहुंच गए? बस ये तो सब सरकार की मेहरबानी है, श्री योगी आदित्यनाथ जी जिन्हें दिव्यांगजनों को काफ़ी सहयोग दे रहे हैं जो है। अब जो पैसे भी दे रहे हैं, सबको बराबर दे रहे हैं, जो सामान्य खिलाड़ी हैं उनके बराबर दे रहे हैं। और भी इनके लिए नीति बनाई है, वो काफ़ी अच्छी नीति बनाई है इनके लिए, और आगे भी वे ठीक ही करेंगे इनके लिए जो करेंगे। जब इस सरकार ने नीति नहीं बनाई थी तो पिछली सरकार जब थी तब क्या लगता था आपको, क्या आगे खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? सचिन जी को इतनी मेहनत करते थे, डाइटिंग भी आप बता रहे, डाइट भी बहुत होती थी इनकी। बस थोड़ी सी मायूसी तो हो ही जाती थी भाई, वहाँ सबको मिलता है, इसको नहीं मिलता था जो है, लेकिन ये जरूर उम्मीद थी भाई कभी ना कभी तो मिलेगा ही। तो रंग लाई इसकी मेहनत जो है वो मिला, दिया गवर्नमेंट ने। तो क्या कहेंगे आप सरकार के बारे में? सरकार के लिए बहुत अच्छा है, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा किया है जी काम, और ये यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, खेल यूनिवर्सिटी, और यहाँ विकलांगों को जो है 11 तारीख में आ रहे हैं, इनको पुरस्कृत भी कर रहे हैं, और जो सामान्य खिलाड़ियों को दिया है वही दिव्यांग खिलाड़ियों को दे रहे हैं जो है। तो बिल्कुल ये भाजपा की योगी और मोदी सरकार है जो पैरा खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपियन खिलाड़ी हैं और जनरल खिलाड़ी हैं, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते। अब जो पैरा ओलंपियन खिलाड़ी हैं उनको 25-25 लाख तो दे दिया, लेकिन अब आने वाली 11 तारीख को मेरठ आके खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनका सम्मान करने वाले हैं। मेरठ से सावन के साथ लोकेश टंडन, ITV।